पुलिस पर दबाव है? क्यों पुलिस लगातार इस मामले को कमजोर कर रही है? दिल्ली पुलिस पर दबाव क्या है, वो इस पोस्टर में आपको साफ दिखेगा। क्या यह सच है या नहीं कि 5 अपराधी जिन्होंने उस अपराध को अंजाम दिया, 12 किलोमीटर तक बेटी को घसीटा, उन 5 में एक आरोपी का नाम मनोज मित्तल है। कौन है मनोज मित्तल? ये मनोज मित्तल भाजपा का मंगोलपुरी वार्ड नंबर 42 का सह संयोजक है। भाजपा के दबाव में दिल्ली पुलिस भाजपा के इस नेता को बचाने के लिए मामले को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ये हमारा सीधा आरोप है। एक लड़की जिसका नाम निधि है, दिल्ली पुलिस मीडिया के सामने अचानक उस लड़की को वारदात के 3 दिन के बाद लाती और बयान दिलवाती है। बयान से साफ समझ आता है कि दिल्ली पुलिस अपनी छवि को बचाने के लिए, भाजपा के नेता को बचाने के लिए निधि को आगे करके इस तरह के बयान दिलवा रही है कि पूरी तरह से मृत पीड़िता का चरित्र हनन हो रहा है। सवाल जो अपराध हुआ उस पे नहीं, अपराधियों पर नहीं, मृतक पीड़िता पर उठाए जा रहे हैं। परिवारजन बोले, हमें नहीं पता कौन है यह निधि जिसे दिल्ली पुलिस का सबके सामने लाकर सीधा सीधा पीड़िता का चरित्र हनन कर रही है। भारत की राजधानी दिल्ली में 31 दिसंबर 2022 को एक ऐसी घटना हुई जिसने एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजधानी दिल्ली के अंदर 31 दिसंबर, मुझे याद आ रहा है, दिसंबर 2012 और यह है दिसंबर 2022। 1 दशक पहले राजधानी दिल्ली को टाइटल दिया गया था रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। जिन्होंने यह टाइटल दिया था वो दोनों राजनीतिक दल उस समय विपक्ष और सड़कों पर थे। आज वही दोनों राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, आज सत्ता में है। इस पूरे 1 दशक में जो टाइटल था रेप कैपिटल ऑफ इंडिया का, इन्हीं लोगों का दिया हुआ आज भी बरकरार है। घटना होती है मंगोलपुरी इलाका, 20 साल की बेटी को 12 किलोमीटर तक एक गाड़ी में बैठे 5 लड़के 12 किलोमीटर तक घसीटते हैं। उसके कपड़े, उसके शरीर की खाल पूरी तरह उतर जाती है और उस लड़की को तब तक घसीटा गया जब तक उस लड़की ने दम नहीं तोड़ दिया। भारत की राजधानी दिल्ली में 31 दिसंबर को एक वारदात होती है और उस वारदात में हमारी एक बेटी को 12 किलोमीटर तक सोच समझकर घसीटा जाता है और तब तक घसीटा जाता है जब तक उस बेटी की मौत नहीं हो जाती है। वहीं पर दिल्ली पुलिस अगर देखें अपनी छवि को बचाने के लिए, और भाजपा का एक नेता, जो 5 लोग गाड़ी में सवार थे, जिस गाड़ी के नीचे बेटी को घसीटा जा रहा था, उन 5 नेता लोगों में भाजपा का मनोज मित्तल शामिल है। भाजपा अपने इस नेता को बचाने के लिए और दिल्ली पुलिस अपनी छवि को बचाने के लिए लगातार इस मामले को कमजोर कर रही है। अपराधियों को बचाया जा रहा है और उससे बड़ी बात है कि जिस लड़की को 3 दिन के बाद दिल्ली पुलिस मीडिया के सामने लाती है, यह दावा करती है कि वो उस मृत पीड़िता की सहेली है। परिवार का कहना है कि वो उस निधि को जानते ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि 2012 दिसंबर ही था जब निर्भया हुआ था 1 दशक पहले। तो यही वो 2 राजनीतिक दल थे, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, जो उस समय धरने कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे मांग रहे थे। आज 1 दशक के बाद ठीक दिसंबर 2022 में फिर अपराध होते हैं और ये फिर धरने देते हैं। आज हम सब मांग करते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली, मैं जब आपसे बात कर रही हूं तो दिल्ली के ही आदर्श नगर में
हमारी एक बेटी को चाकुओं से गोद दिया गया है। हमारी राजधानी दिल्ली के पांडव नगर में हमारी एक बेटी पर तेजाब फेंक दिया गया है। इसी राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी कंझावला में हमारी इस बेटी को 12 किलोमीटर तक घसीटा जाता जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। और भारत की राजधानी दिल्ली, जिसे क्राइम कैपिटल या अपराध की राजधानी का टाइटल इन्हीं दोनों राजनीतिक दलों ने 2012 में दिया था, आज भी कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस मृत पीड़िता का चरित्र हनन करना बंद करे, भाजपा के नेताओं को जो इस अपराध में शामिल है उन्हें बचाना बंद करे, और दिल्ली पुलिस के हर दावे की यहां पर पोल खुलती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से पीड़िता और उसके परिवार के साथ न्याय मिल जाने तक मजबूती से खड़ी है।